चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको सीएम पद से कम कुछ मंजूर नहीं है, हमको डिप्टी सीएम का पद बिल्कुल नहीं चाहिए, हमको राज्य में वापस आकर कोई और जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री के पद से कम हमको कुछ स्वीकार नहीं है। चिराग पासवान ये एग्जैक्ट लाइन तो नहीं कहते, लेकिन चिराग पासवान जो सब कुछ करते हैं और जो सब कुछ कहते हैं उससे इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। चिराग पासवान डिप्टी सीएम के पद को लेकर कहते हैं कि कोई रामविलास जो लोक जनशक्ति पार्टी है उस पार्टी का कार्यकर्ता ही इस पद पर सुशोभित होगा, वो अपने आप को इससे दरकिनार कर लेते हैं। कहने का मतलब कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम के पद के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट तक करना नहीं चाहते और इस वक्त पर बिहार के अंदर चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर उलझे हुए हैं। बीजेपी के नेताओं से, जेडीयू के नेताओं से वो आंख दिखाने में और उनसे अपना जो शक्ति है उसको प्रदर्शित करने में बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे हैं। हमने सोचा कि चिराग पासवान की राजनीति कैसे नया मोड़ ले रही है, जरा इस पर चर्चा की जाए, बातचीत की जाए। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम पद को लेकर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कोई रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो कार्यकर्ता है वही इस पर बैठेगा। इसके बाद कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि चिराग को सीएम पद से कम कुछ और मंजूर नहीं है, क्योंकि डिप्टी सीएम पद के लिए तो अपने आप को कैंडिडेट के तौर पर मानते ही नहीं है। वो ये कहते ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि कोई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बन जाएगा, हम नहीं बैठेंगे उस पर। वो अपने आप को सीएम पद से नीचे नहीं मानते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या वाकई में चिराग पासवान सीएम पद के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसका जवाब यह है कि चिराग पासवान शायद और बेहतर कर सकते थे। बिहार की राजनीति में वाकई में उनकी जो फैन फॉलोइंग एक वक्त पर बनी थी, आज से कुछ महीना पहले, उस फैन फॉलोइंग के तहत अगर चिराग पासवान चाहते तो एक बड़ा साम्राज्य बना सकते थे, लेकिन चिराग पासवान वहां पर चूक गए। चिराग पासवान गांव-गांव में नहीं गए। चिराग पासवान का हर बूथ पर उनकी पार्टी का कार्यकर्ता, उनके पार्टी के पदाधिकारी मौजूद नहीं है, जो उनकी सबसे बड़ी कमी है। और ये बात सच है, चाहे हवा हवाई कितनी भी बातें कर ली जाएं, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है संगठन और संगठन के लोग, कि संगठन के लोग कहां कहां, किस किस बूथ पर, किस किस पंचायत स्तर पर और कितने एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। चिराग पासवान की सबसे कमजोर कड़ी वही है। चिराग पासवान रैली करते हैं, लेकिन चिराग पासवान गांव-गांव में जाकर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है। इसीलिए चिराग पासवान को, चाहे वो लाख दावा करें 40 सीट 50 सीट, लेकिन चिराग पासवान को वो 20 सीट से ज्यादा नहीं देने जा रही है। कहने का मतलब कि भाजपा को पता है कि चिराग पासवान का बेस क्या है, उनके संगठन का मजबूत पक्ष क्या है और उनके संगठन का कमजोर पक्ष क्या है। और चिराग पासवान के रैलियों में चाहे भीड़ हो, लेकिन भीड़ वोटर्स में तब तब्दील हो पाती है जब वहां पर संगठन के कार्यकर्ता एक्टिव हो, संगठन के लोग हर जगह पर मजबूत हों। भारतीय जनता पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में भीड़ कम आ जाए, लेकिन संगठन उसका इतना मजबूत है कि वोटिंग वाले दिन वो उसको प्रभावित कर देते हैं और वोटिंग वाले दिन अपने वोटर्स को बूथ तक ले जाकर के वोट दिलवा पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान डिप्टी सीएम पद स्वीकार नहीं करने वाले हैं, लेकिन सीएम पद के बराबर वो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। एक और बात है, अरुण भारती जो उनके जीजा हैं, जो इस वक्त पर उनके पार्टी के सेकेंड मोस्ट पावरफुल पीपुल हैं, मतलब कि दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति हैं, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो अरुण वर्मा, माफ करिएगा, वो अरुण भारती जमुई के सांसद चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का। इसको लेकर के चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने एक सीट का जिक्र जेडीयू और बीजेपी की कानों में डाल दिया है कि यह सीट अरुण भारती के लिए चाहिए। अब अरुण भारती को विधानसभा का चुनाव लड़वाने के पीछे का मकसद क्या होगा? तो उसका मकसद यही होगा कि राज्य में जब सरकार बने तो डिप्टी सीएम के पद पर चिराग पासवान को बिठाने के लिए उनके पार्टी का अपना आदमी होना चाहिए। और अरुण भारती चूंकि उनके सबसे करीबी हैं,
पार्टी में सबसे मजबूत लोगों में है, और दूसरी बात कि उनके अपने जीजा हैं तो उनसे ज्यादा विश्वास पात्र कोई और होगा नहीं। इसीलिए अरुण भारती को लेकर चिराग पासवान इतने सकारात्मक तौर पर सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान जो डिप्टी सीएम का पद है, कई दफा इसको लेकर अंदाजा लगाया जाता रहा है कि जब जब वो कहते हैं कि बिहार वापस आना है तो कई दफा इस बात को लेकर चर्चाएं चलती हैं कि क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करके राज्य में रह करके काम करेंगे और अपना एक बेस बनाएंगे। तो इसका जवाब है कि नहीं, चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए, बल्कि डिप्टी सीएम का पद वो अपने जीजा अरुण भारती के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं। बाकी जो तमाम चीजें इस वक्त पर राजनीति में चल रही हैं, हमने आपको वो बताने का प्रयास किया है, हमने आपको वो बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।